वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन बेसिकली एक जगह है जहां आप मैन मशीन मटेरियल इक्विपमेंट मनी को एक साथ लेकर आते हो, सेटअप करते हो प्लांट का और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो। प्लांट लोकेशन जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट करती है आपके प्रॉफिट पर, आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पर। प्लांट को कहाँ लोकेट करना है, कहाँ बनाना है, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक बार आपने प्लांट लोकेट कर लिया, प्लांट बना लिया, तो उस जगह के जो भी एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं वो आपको फेस करने पड़ेंगे। चाहे स्टेट पॉलिसीज़ हों, मार्केट और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके प्लांट लोकेशन डिसीजन में। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने प्लांट को लोकेट किया और फिर आप कहो कि ये जगह ठीक नहीं है, कहीं और चल के प्लांट लगाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है प्लांट को सेटअप करने में, प्लांट को लगाने में। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह की आपको हम और वीडियोस इन्फॉर्मेटिव बना के देते रहें। तो प्लांट की लोकेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फैक्टर्स और सेकेंडरी फैक्टर्स। प्राइमरी फैक्टर्स में आते हैं आपके अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, नियरनेस टू द मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और सेकेंडरी फैक्टर में आते हैं सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन बिटवीन स्टेट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। इन दो कैटेगरीज में, फैक्टर्स में डिवाइड किया गया। अगर आप कोई भी प्लांट लोकेट करते हो तो आपको इन दोनों फैक्टर्स को देखना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, कि आप या जहाँ प्लांट लोकेट कर रहे हो वहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। बिकॉज एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स की नीड होती है। एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे होते हो। अगर एक गाड़ी बना रहे हो आप, तो कई दफ़ा आप ऐसा होता है कि इंजन या शीट जो हैं वो दूसरी एसेसरीज जैसे लाइट्स, हॉर्न, शीट्स या व्हील्स के लिए आपके पास सप्लायर्स का एक ग्रुप होता है और कुछ पार्ट आप इंपोर्ट कर रहे होते हो। तो प्लांट लोकेट करते हुए आप इंश्योर करें कि अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की, यानी कि जो पोर्ट्स हैं वो मटेरियल, जो पोर्ट से मटेरियल आएगा वो इजीली आपके प्लांट तक आ सकता है, या जो पार्ट आप सप्लायर से, वेंडर से ले रहे हैं वो इजीली डिलीवर हो सकते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्ट और टाइम तो नहीं लगेगी मटेरियल को प्लांट तक, फैक्ट्री तक लाने में। तो प्लांट को आप ऐसी जगह पर लोकेट करो जहाँ से आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, पोर्ट करीब हो, सप्लायर आपको इजीली अवेलेबल हो। नेक्स्ट है नियरनेस टू द मार्केट। जब आप प्लांट लोकेट करो तो देखो कि मार्केट से कितनी दूर है आपका प्लांट, कस्टमर तक प्रोडक्ट को डिलीवर करने में कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी। ऐसा ना हो कि आपने देखा कि जो प्लांट के लिए आपको जगह मिल रही है प्लांट को लोकेट करने के लिए, उसकी कॉस्ट कम है, बट जो टाइम और कॉस्ट मार्केट तक प्रोडक्ट को जाने में लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट आपने बनाया, उस पर टोटल कॉस्ट आई 4 लाख और कस्टमर तक डिलीवर करने में 50,000 का खर्च आ गया। तो इस तरह प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को पड़ा 4,50,000 का। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि 10 से 15% जो टोटल कॉस्ट का है वो स्पेंड हो जाता है प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करने में। और समटाइम्स एक प्रोडक्ट के कस्टमर तक जाने में, डिलीवर होने में, बिकॉज कॉस्ट, अगर कस्टमर आपका काफ़ी दूर होगा तो प्रोडक्ट जाने में डैमेज भी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और आप कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकते हो अगर आपका कस्टमर आपसे दूर है। तो जैसे शेयर मार्केट में आप कोई अप एंड डाउन्स आए तो आप सप्लाई नहीं दे सकते हो, आप मार्केट शेयर वहाँ पे लूज कर दोगे। देन नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपके पास अगर स्किल्ड वर्कर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, अगर आपके प्लांट के करीब कोई ऐसा प्लांट, पहले से कोई प्लांट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा सेम इंडस्ट्री का, तो ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज होगा। ये बेटर है आपके लिए कि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट लगाया है, चाहे वो आप कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे कॉटन है, चाहे मेडिसिन है, जो भी प्लांट है आपके आसपास ऐसा प्लांट होने चाहिए जो उस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हो। तो इस तरह अवेलेबिलिटी हो जाती है आपके पास स्किल्ड लेबर की। स्किल्ड लेबर, फॉर एग्जांपल आपने एक कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया और आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी स्किल्ड लेबर की, जिनको पता होता कि किस तरह कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, क्या प्रोसेस होंगे उन वर्कर्स को
तो उन वर्कर्स को ट्रेन करने में आपका काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी स्पेंड होगी और टाइम भी लगेगा। एक वर्कर को स्किल्ड बनाने में ऑर्गेनाइजेशन का बहुत टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। सो प्लांट को लोकेट करते टाइम आप इंश्योर करें कि स्किल्ड वर्कर इजीली मिल जाए, आपके पास स्किल्ड वर्कर अवेलेबल हो, बिकॉज स्किल्ड वर्कर होंगे तो एफिशिएंट काम हो रहा होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। देन नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। आप ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें कि इजीली आपके प्लांट में रॉ मटेरियल आ जाए और फिनिश गुड जो हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो कस्टमर तक इजीली डिलीवर हो जाए। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अवेलेबल हो, ताकि आप चीपेस्ट वे में प्रोडक्ट को डिलीवर कर सको कस्टमर तक। ट्रांसपोर्टेशन आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में, आपके प्रॉफिट में एक हर्डल है। आपके प्रॉफिट से ज़्यादा समटाइम्स मटेरियल को मंगवाने और प्रोडक्ट को डिलीवर करने में कॉस्ट लग जाती है। तो आप प्लांट को लोकेट करते हुए इस पूरी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर। प्लांट लोकेट करते हुए आप अवेलेबिलिटी को इंश्योर करें कि आप को इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल जो प्लांट को रन करवाने के लिए, प्लांट को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो इजीली मिल जाए। ऐसा ना हो कि फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी आपको ना मिल रही हो और इसी वजह से आपका प्लांट जो है वो चल नहीं रहा हो, उसे ब्रेक्स आ रहे हो या हर्डल्स आ रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये लास्ट प्राइमरी फैक्टर है जो हम प्लांट लोकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये कि आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वाटर की। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ वाटर की अवेलेबिलिटी पर 70% से ज़्यादा डिपेंड करती हैं। जैसे टेक्सटाइल्स, वहाँ कॉटन को साफ़ करने के लिए, डाई करने के लिए पानी की नीड होती है, ताकि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया जा सके। आप इंश्योर करें जिस जगह आप प्लांट लगा रहे हो वहाँ अवेलेबिलिटी हो पानी की। समटाइम्स पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर वो पावर प्लांट पानी के ऊपर चल रहे होते हैं, तो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डिपेंड करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोड्यूस कर रही है। देन नेक्स्ट है आपका सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये हमारे सेकेंडरी फैक्टर का फर्स्ट पॉइंट है, सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट। आप जब भी प्लांट लोकेट करते हो तो आपको ये देखना है कि आपका जो क्लाइमेट है वो सूटेबल है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हॉट इन्वायरमेंट या ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। तो आप देखो जिस जगह आप प्लांट सेटअप कर रहे हो वहाँ बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट ना हो, क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट होगा तो आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो मटेरियल होंगे, वो एक्सपायर हो जाएंगे या उनकी बैड कंडीशन होगी। और आपके वर्कर्स की एफिशिएंसी वो भी डिपेंड करती है आपके एनवायरनमेंट पे। जितना बेटर एनवायरनमेंट होगा, सूटेबल एनवायरनमेंट होगा, उतना ही एफिशिएंट वे में परफॉर्म कर रहे होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स। देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जब आप प्लांट को लोकेट करते हो तो ये भी देखो कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं। कई जगह पर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट करने पर टैक्स फ्री दिया होता है 5 साल के लिए, 3 साल के लिए। इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी होती है ताकि बिजनेस ग्रो करे। तो आप देखें कि गवर्नमेंट क्या सब्सिडीज़ दे रही है, क्या बेनिफिट्स दे रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, देन आप प्लांट लोकेट करें। देन नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एक प्लांट को एफिशिएंट रन करवाने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपके पास फाइनेंस नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा, तो आप रॉ मटेरियल कहाँ से ख़रीदेंगे और फिर वर्कर्स को सैलरीज कहाँ से देंगे, फैसिलिटीज़ कहाँ से देंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल आपका जो है उसको फाइनेंस कौन करेगा। अवेलेबिलिटी आपको इंश्योर करनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट भी आपको अवेलेबल करा रही है, बैंक्स हैं जो आपको लोन दे सकें। आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। देन नेक्स्ट है कंपटीशन बिटवीन स्टेट्स। एक कंट्री में स्टेट्स के दरमियान समटाइम्स कंपटीशन होता है, वो बिजनेस को अट्रैक्ट करती हैं, पुल करती हैं, ताकि एक स्टेट दूसरी स्टेट से बेटर हो, अच्छे रेवेन्यू जनरेट्स हों। फिर वो स्टेट्स जो हैं सब्सिडीज़ देती हैं, टैक्स रिलैक्सेशन देती हैं, इंसेंटिव्स देती हैं, ताकि बिजनेस ज़्यादा हो। तो आप प्लांट को लोकेट करते टाइम ये देखें कि कौन सी स्टेट है जो आपको ज़्यादा सब्सिडी दे रही है, अच्छी लोकेशन दे रही है। आप अगर कोई प्लांट लोकेट कर रहे हैं तो इस फैक्टर को आप ज़रूर देखें। देन नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़। आप प्लांट को लोकेट करते टाइम ये भी देखें कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाउसिंग जैसी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। आपके वर्कर्स की ये बेसिक नीड होती हैं,
इनको आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी तो आपके वर्कर्स डीमोटिवेट होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा टाइम लॉयल नहीं रहेंगे। आप देखें कि जहाँ प्लांट सेटअप कर रहे हो वहाँ पर बेसिक नीड्स जो हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल, हाउसिंग, ये अवेलेबल हैं। और फिर ये भी इंश्योर करें कि क्लब्स और पार्क्स भी होने चाहिए ताकि वर्कर्स जो हैं उनका माइंड फ्रेश हो, वहाँ जाएँ और वो मोटिवेशन के साथ एफिशिएंसी से जॉब अपने परफॉर्म कर रहे हो। देन लास्ट है हमारा डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एक मेजर प्रॉब्लम है। अगर आपके पास प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होगा वेस्ट का तो एनवायरनमेंट हजार्डस हो जाएगा। स्पेशली केमिकल्स एंड टेक्सटाइल में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। इस तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो वेस्ट होता है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लोगों को बीमार करता है। तो आप इंश्योर करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो वेस्ट है, चाहे स्मोक हो, केमिकल हो, वो कहाँ आपको डिस्पोज करना है, ये आपको पहले देखना पड़ेगा प्लांट सेटअप करने से पहले। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।